अब अपना के पार्ट करते हैं। के पार्ट में हमें क्या एक्सप्रेशन में दे रखा है, 2a² माइनस 17a माइनस 30। अब सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है माइनस का 30 उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² से। जब हम माइनस के 30 को 2a² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 60a²। अब हमें माइनस के 60a² के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 और जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है, माइनस का 70। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक फैक्टर मैंने ढूंढा 23 जा 60। अब 20a और एक फैक्टर हो गया मेरे पास 3a। अब मैं क्या करती हूँ, 20 में से अगर देखो 20 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 17 ही बच रहा है। तो मतलब फैक्टर तो हमारा ठीक है, लेकिन हमें 17 क्या चाहिए, आपको यहाँ पे माइनस का चाहिए। अब 20 और 3 में से हमारे पास कौन सी बड़ी टर्म है, 20। तो 20 को हम माइनस का करेंगे और 3 को हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो यानी फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया माइनस का 20 है और सेकंड फैक्टर आया हमारे पास प्लस का 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा और एक को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 60a²। मतलब हमारे फैक्टर बन गए हैं। अब इनको यूज़ करके आगे फैक्टराइजेशन कंप्लीट करेंगे। अब लिखते हैं 2a² एज इट इज़ माइनस 17a की जगह पे हमने जो फैक्टर बनाए थे माइनस का 20a प्लस का 3a और माइनस का 30। फिर से वही करना है, फर्स्ट टू टर्म्स का एक पेयर और सेकंड टू टर्म्स का एक पेयर। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 और 20 में से 22 कॉमन आ गया, a² और a में से a कॉमन आ गया। अब 2 बाहर आ चुका है, a² में से a कॉमन आया तो a बच गया, माइनस का साइन एज इट इज़। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, a ऑलरेडी बाहर है। सेकंड पेयर में से हमारे पास प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, 3a में से 3 कॉमन आ गया, a बच गया। माइनस 30 को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 30 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 10। अब हमारे पास देखो तो दोनों ही ब्रैकेट सेम आ गए हैं। इस ब्रैकेट को हम एक बार लिखते हैं, यानी फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया a माइनस 10 और सेकेंड फैक्टर जो हमने कॉमन निकाला था यानी 2a प्लस में 3, ये हमारा सेकेंड फैक्टर है। एल पार्ट करते हैं। एल पार्ट में हमें दे रखा है 2x² प्लस 7x माइनस 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारे पास माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से। तो जब माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2x² से तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का 8x²। अब हमें माइनस 8x² के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 8 आए और जिसको प्लस या माइनस करें तो 7 आए। अब हमारे पास फर्स्ट फैक्टर तो क्या होता है, एक आ गया 2x और एक ले लिया हमने 4x और एक ले लिया 2x। 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर रहे 8x² आ रहा है, ठीक है। दोनों को अब हम देखो एक एक साइन को तो हमें प्लस का भी लेना पड़ेगा। अगर इनको प्लस करते हैं 4 और 2 को तो क्या आ गया हमारे पास 6, और 4 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ गया हमारे पास 2। इट मीन्स दोनों ही फैक्टर गलत है क्योंकि हमें तो 7 चाहिए था। तो हम दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरे फैक्टर में मैंने लिया, एक तो 8x लिया और एक लिया x। अब देखो 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें 8x में से यहाँ पे माइनस करती हूँ मैं x को तो हमारे पास क्या बचता है 7x। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 7x हमारे पास प्लस का, इट मीन्स हम 8x को तो लेंगे प्लस का और x को लेंगे हम माइनस का। अब हमारे दोनों फैक्टर्स ठीक हैं। अब इनका यूज़ करके फैक्टराइजेशन कंप्लीट करते हैं। 2x² एज इट इज़, हमारे पास 7x की जगह पे हमने फैक्टर लिया था। एक फैक्टर था हमारे पास प्लस का 8x, सेकंड फैक्टर था माइनस का x और माइनस का 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स का पेयर और सेकंड टू टर्म्स का पेयर। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 और 8 में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, x² और x में से x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, 2 ऑलरेडी बाहर है, x² में से x गया तो x बचा, प्लस का साइन एज इट इज़। 8 को 2 से डिवाइड करते हैं 4 बचेगा, x ऑलरेडी बाहर है। अब अगर हम अपनी अगली टर्म को देखें यहाँ पे तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम उसमें 1 कॉमन निकालते हैं। लेकिन मैं अपनी ब्रैकेट के साइन इक्वल करने के लिए यहाँ पे माइनस का 1 ले रही हूँ। माइनस का 1 निकालेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x हमारा प्लस का आएगा, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है। इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर आया है वो क्या आ गया है, x प्लस 4, और सेकंड फैक्टर जो हमने कॉमन निकाला था यानी 2x माइनस 1, ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया है। अब m पार्ट करते हैं। m पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई है 3x माइनस 4y के होल स्क्वायर से।
फिर -3 मल्टीप्लाई है 3x माइनस 4y से, देन -2। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये ले रही हूँ यहाँ पे कि पुट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू z। क्या ले रहे हैं हम इसको? इक्वल टू z के इक्वल रख रही हूँ मैं। तो यहाँ से हमारी थोड़ी सी सिंपल हो गई है। 2 जो हमारे पास ब्रैकेट में था ना 3x माइनस 4y, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? z और उसका स्क्वायर। फिर ऐसे ही हमारे पास -3 जो ब्रैकेट में था हमारे पास 3x माइनस 4y, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? z -2। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, तो यानी फर्स्ट आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है? 2z स्क्वायर माइनस में 3z -2। अब हमें क्या करना है? अपना स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर -2 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 2x स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आएगा? -2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 2z स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ गया है? -4z स्क्वायर। अब हमें -2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4z स्क्वायर आए, और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या है? माइनस का 3z। एक लिया है मैंने 4z और एक लिया है z। देखो 4z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे साइन देखते हैं, देखो सेकंड जो मिडल टर्म उसका साइन यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस के 4z में से प्लस का z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस का 3z ही बचेगा, जो कि हमें चाहिए था। इट मीन्स हमारे फैक्टर सही है। अब इनका यूज़ करके फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 2z स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, माइनस के 3z की जगह पे मैं लिख रही हूँ जो मैंने फैक्टर बनाया था माइनस का 4z और प्लस का z और माइनस का 2। अब सेम वही करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और सेकंड 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे। हमारे पास क्या कॉमन आया? फर्स्ट पेयर में से 2z, तो अंदर क्या बच गया? z स्क्वायर में 2 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, z स्क्वायर में से z बाहर आया तो z बच गया। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2, और z ऑलरेडी बाहर है। प्लस सेकंड पेयर में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम उसमें से क्या निकालेंगे? 1 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में हमारे पास z -2 बच जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके दोनों ब्रैकेट सेम आई है। इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? z -2, और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आया है? 2z + 1। अभी हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम अपने वैल्यू को अरेंज करते हैं। देखो फर्स्ट वेक्टर क्या आया है? z आया है। z की जगह पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे ले रखा है ना 3x माइनस 4y, तो z की जगह पे हम रखेंगे 3x माइनस 4y और -2। तो ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? 2z है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा z की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x माइनस 4y और प्लस में 1। एक स्टेप और जाएंगे, हम क्या करेंगे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फैक्टर में क्या आएगा? 3 2 जा 6x। सेम ऐसे ही माइनस का साइन कंटिन्यू रहेगा, और 4 को 2 को 4y से -4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 8y और प्लस में 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा सेकंड फैक्टर। तो यहाँ से हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। n लास्ट पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का। n में हमें दे रखा है 3 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 14 मल्टीप्लाई है 2x माइनस वाई से प्लस का 8। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम सेम इसको m पार्ट जैसे किया था वैसे ही करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट 2x माइनस वाई इज इक्वल टू z। अब हम इसको लिखेंगे, देखो 3, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या था? 2x माइनस वाई, उसकी जगह पे z का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 14 हमारा एज इट इज़। अब जो ब्रैकेट में हमारे पास 2x माइनस वाई था उसकी जगह पे हम z पुट कर देंगे, प्लस का 8। तो यानी अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आ गई है? 3z स्क्वायर प्लस में 14z प्लस में 8। अब हमें क्या करना है? जो कांस्टेंट टर्म है हम उसको स्क्वायर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब आप 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3z स्क्वायर से, तो आपके पास क्या आ गया? 8 3 जा 24
जेड स्क्वायर। 24 के हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनके हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और जिसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आए 14 जेड आए। तो हमारे पास फैक्टर में क्या आया है, फर्स्ट फैक्टर लिया मैंने 12, 2 जा 24, 12 जेड और 2 जेड, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 जेड आ गया, मतलब हमारे फैक्टर ठीक है। अब इनको पुट करके फैक्टराइजेशन करते हैं। अब हम अपने फैक्टर्स को रखते हैं। 3 जेड स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आएगा, प्लस में 14 जेड की जगह पे हम क्या रखेंगे 12 जेड और प्लस में 2 जेड प्लस का 8 एज इट इज़। अब फर्स्ट दो टर्म्स है उनका पेयर बनाएंगे, सेकंड दो टर्म्स है उनका पेयर बनाएंगे। 3 और 12 में से हमारे पास 3 कॉमन आएगा, जेड स्क्वायर और जेड में से जेड कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा है जेड प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, जेड ऑलरेडी बाहर है, प्लस में सेकेंड टर्म में 2 और 8 में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा जेड प्लस में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी दोनों ब्रैकेट्स क्या आ गए हैं, सेम आ गए, मतलब फर्स्ट फैक्टर क्या आ गया z प्लस 4 और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आया है जो कॉमन निकाला था यानी 3z प्लस 2। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अपने एक्चुअल फैक्टर्स निकालते हैं। देखो z की जगह पे z किसकी जगह पे रखा था आपने 2x माइनस वाई, तो जो z प्लस 4 है उसमें z की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 4, तो ये तो हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। अब सेकंड फैक्टर निकालते हैं। सेकंड फैक्टर में हमारे पास क्या है, क्या आया सेकंड फैक्टर 3 जेड की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ 2x माइनस वाई और देन क्या है प्लस का 2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, यानी 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम 3 को क्या करेंगे माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 3y और प्लस का 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया आपका सेकंड फैक्टर। तो यहाँ अब आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, दोनों ही फैक्टर्स आपने निकाल दिए हैं।